हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द पॉलिटेक्निक कोचिंग। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ आईटी एंड सी प्रोग्रामिंग। चलिए इसका सिलेबस सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हमारे कोर्स का नाम है फंडामेंटल। ये आपको कलर दिख नहीं रहा होगा, मैं ब्लैक ले लेता हूँ। देखिए, हमारे कोर्स का नाम है फंडामेंटल ऑफ आईटी एंड सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये हमारे कोर्स का नाम है। और ये कोर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए है एज वेल एज कंप्यूटर साइंस के लिए भी है। पहला यूनिट दोनों कॉमन है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल वालों को ये पढ़ना है। पहला यूनिट दोनों का कॉमन है, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। और ये सेमेस्टर फर्स्ट के लिए है। इसमें देखिए आज हम लोग क्या क्या करने जा रहे हैं। ये कंप्यूटर सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट नहीं, आज हम लोग ये नहीं देख पाएंगे, ठीक है। हम लोग आज सिर्फ सिलेबस को डिस्कस करेंगे, तो हम लोग कर लेते हैं ब्लैक। आज हम लोग क्या देखेंगे, सिलेबस डिस्कशन देखेंगे, ठीक। सिलेबस डिस्कशन, चलिए। हम लोग को इस यूनिट में 5 यूनिट पढ़ना है। इस सब्जेक्ट में हम लोग को 5 यूनिट पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसमें आपको कुछ बेसिक्स जानने हैं कंप्यूटर सिस्टम में। उसके बाद हम लोग को जानना नेक्स्ट है हमारा यूनिट 2, जो कि है बेसिक नेटवर्क कॉन्सेप्ट्स। आपको नेटवर्क कॉन्सेप्ट के बारे में जानना है। तीसरा से स्टार्ट होगा, मतलब यूनिट 3, 4 एंड 5, ये आपका होगा सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग, ये तो सब लिखा गया। सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग को ही 3 यूनिट में बांटा गया है, ठीक है। तो मेनली इसको सी प्रोग्रामिंग हम लोग मान के चलेंगे, ठीक है। वन बाय वन इसके कॉन्सेप्ट देखेंगे, सी प्रोग्रामिंग के क्या कैसे क्या होता है, स्ट्रक्चर, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें, ठीक है। ये थे आपके 5 यूनिट। चलिए सबसे पहले यूनिट का हम लोग सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले यूनिट में आपको सबसे पहले पढ़ना है कंप्यूटर सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम और उनके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, जैसे इनपुट आउटपुट हो गया, पेरिफेरल डिवाइसेस हो गया, फ्रंट एंड बैक एंड हो गया, उसका बाद मदरबोर्ड हो गया, उसका एनाटॉमी हो गया, उसका जनरेशन भी देख लेंगे, कितने जनरेशन है कंप्यूटर के, ठीक है। ये था आपका यूनिट 1, ठीक है। उसके बाद हम लोग को देखना है स्टोरेज डिवाइस। दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज। उसके बाद हम लोग आएंगे सीपीयू कंपोनेंट्स, जो कि आपका रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट एंड ईएलयू, ठीक है। उसके बाद हम लोग जंप करेंगे टाइप्स ऑफ बसेस में, ठीक है। 3 टाइप के बसेस पढ़ेंगे, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे सर्च इंजन। उसका सर्च इंजन इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसका उसका क्या डालेंगे तो क्या आएगा, मतलब कैसे सर्च करना है वो चीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जो क्या आपका है मेले भीम, डिजी लॉकर, एम परिवहन, ठीक है। उसके बाद हम लोग जंप कर जाएंगे यूनिट 2, बेसिक नेटवर्क कॉन्सेप्ट में। सबसे पहले आपको टोपोलॉजीज पढ़ना है। टोपोलॉजीज करने का मतलब, नेटवर्क टोपोलॉजीज करने का मतलब कि किस टाइप के कंप्यूटर का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इतने टाइप के नेटवर्क टोपोलॉजीज देखेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। 2 टाइप का, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। उसके बाद हम लोग जंप कर जाएंगे इंटरनेट एंड इंट्रानेट। इसमें जानेंगे 2 चीज होता है, ठीक है। आईपी एड्रेसिंग के बारे में जानेंगे, यूआरएल के बारे में जानेंगे। उसके बाद इंटरनेट और इंटरनेट का कंपेयर करके देखेंगे। उसके बाद आ जाएंगे डीएनएस, ठीक है। उसके डीएनएस में हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे उसका। उसका क्या जरूरत है, डोमेन नेम एंड इट्स टाइप देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे नेटवर्किंग डिवाइसेस, जैसे आपका स्विच हो गया, राउटर हो गया, गेटवे मॉडेम, उसका रिपीटर, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, एनआईसी, ठीक है। इतने टाइप का हम लोग को पढ़ना है नेटवर्किंग डिवाइस में। ये था आपका यूनिट 2 तक। यूनिट 3 में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल ऑफ एल्गोरिदम, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ एल्गोरिदम, उसका इसमें सूडो कोड भी देखना है। फंडामेंटल ऑफ एल्गोरिदम पहले देखेंगे एल्गोरिदम होता क्या है। उसके बाद हम लोग जंप करेंगे सूडो कोड पर। दूसरा हम लोग जंप करेंगे फ्लो चार्ट पर, ठीक है। फ्लो चार्ट, उसका फ्लो चार्ट का कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे कि इस टाइप के सिंबल में क्या लिखा जाता है, या डायमंड से वाले में ये क्या होता है। इस टाइप के सिंबल्स को हम लोग को देखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे इंट्रोडक्शन टू सी।
इंट्रोडक्शन टू सी में देखेंगे जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग, हैशटैग इंक्लूड str.h, कुछ इस टाइप से हैशटैग इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल होता है। उसका इंट मेन, कुछ इस टाइप से, और इसमें जो भी लिखेंगे रिटर्न कर देना है क्योंकि मेन यूज कर रहा है, रिटर्न 0 कर देना। और यहाँ पर जो भी लिखाएगा वो चीज़ आपके आउटपुट में आएगा। ठीक है, इस टाइप से देखना है। उसके बाद हम लोग को देखना है डेटा कॉन्सेप्ट, कैरेक्टर देखना है, टोकन, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, वेरिएबल्स, कांस्टेंट। ठीक है, उसका डेटा टाइप में जंप कर जाना है। सी का ऑपरेटर्स लिखना है, अर्थमेटिकल। और ये हम लोग वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करेंगे, वेरिएबल का नाम क्या क्या हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे डेटा टाइप का कन्वर्जन, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कैसे कन्वर्ट करना है। तो उसके बाद हम लोग आ जाएंगे बेसिक इनपुट आउटपुट। इससे पहले जितना भी प्रोग्राम लिखेंगे हम लोग प्रोग्राम को लिखेंगे प्लस वन बाय वन एग्जीक्यूट करके मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे इनपुट आउटपुट। इससे पहले हम लोग इनपुट फिक्स कर देंगे, मतलब वाइल राइटिंग द कोड, कोड लिखते समय ही हम लोग उसमें इनपुट दे देंगे। लेकिन इसमें आपको यही पढ़ना है कि हम लोग यूजर से, यूजर का मतलब कहने का क्या मतलब कि एक इन जनरल कोड लिखिए, यूजर कोई नंबर डाले, लेट्स सपोज एडिशन का आप कोड लिख रहे हैं। ठीक है, तो उसमें यूजर से आप दो नंबर मांगिएगा और दोनों नंबर को जोड़कर आउटपुट में दीजिएगा। ठीक है, तो वो जो यूजर से हम लोग मांगेंगे इनपुट आउटपुट, बेसिक इनपुट आउटपुट देखेंगे। ठीक है, स्कैन ऐप, स्कैन ऐप देखेंगे कि स्कैन ऐप ये इनपुट मांगता है, प्रिंट ऐप मतलब कोई भी चीज़ प्रिंट करने के लिए, बहुत कुछ देखेंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कमेंट्स। ठीक है, कमेंट्स, यूज ऑफ कमेंट्स क्या होता है। कमेंट बेसिकली होता है क्या ना कि उसको कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करता है, लेकिन वो कोड पढ़ मतलब ये क्या चीज़ लिखा हुआ है, इसके आगे क्या होगा, प्रोसीजर को लिखने के लिए कमेंट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, वो हम लोग उस टाइम आएगा तो देखेंगे। उसका डिसीजन में ये क्या कहते हैं, डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग देखेंगे हम लोग। जैसे कि आपको इफ नाम सुनेंगे आप लोग, इफ यदि ये नहीं हुआ तो वो होगा, इस टाइप से इफ इल्स। उसका नेस्टेड इफ इल्स, जैसे कि नेस्टेड का करने का मतलब इफ इल्स के अंदर एगो इफ इल्स। ठीक है, या नेस्टेड लूप, लूप इनसाइड अ लूप, मतलब लूप के अंदर एक बार लूप चलेगा, उस टाइप से नेस्टेड का मतलब भी होता है इनसाइड। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे स्विच स्टेटमेंट देखेंगे यहाँ पर। उसके बाद आ जाएंगे लूपिंग। ठीक है, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप, वो स्टेटमेंट। ठीक है, ब्रेक एंड कंटिन्यू का भी देखेंगे, ये ब्रेक एंड कंटिन्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाएंगे हम अरेज एंड पॉइंटर। अरे क्या होता है, पॉइंटर क्या होता है, अरे का डिक्लेरेशन कैसे होता है, पॉइंटर का डिक्लेरेशन कैसे होता है। ठीक है, ये सब देखना है हमको। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे कंसेप्ट एंड नीड ऑफ फंक्शन। कहने का मतलब कि मान लीजिए कि आपको एक कोड को बार बार इस्तेमाल करना है। ठीक है, एक कोड को बार बार इस्तेमाल करना है, मतलब एक बहुत बड़ा सा कोड है, उसे मान लीजिए एडिशन आपको बार बार परफॉर्म करना है। ठीक है, एडिशन परफॉर्म करके प्रिंट करना है उसको बार बार, तो बार बार तो आप उसका कोड लिखिएगा नहीं। उससे बार बार कोड लिखने से क्या होगा, कोड का लेंथ भी बढ़ा होगा, प्लस कोड समझ में भी नहीं आएगा। इसके लिए हम लोग अपना जो हम लोग खुद से कोड के अंदर एक फंक्शन डिफाइन करेंगे और उस फंक्शन को कॉल करेंगे, भाई आओ तुम एडिशन करके चले जाओ। ठीक है, उस टाइप से एक जगह कोड लिखेंगे, सारे जगह यूज कर लेंगे। ठीक है, तो नीड ऑफ फंक्शन उसी टाइप से एक होता है, हम लोग जो डिक्लेयर करते हैं वो फंक्शन, एक होता है बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन कोई और लिख के गया है, और जो फंक्शन हम लोग को अपने अकॉर्डिंग बनाना है वो हम लोग बना लेंगे। ठीक, तो ये था हमारा पांचों यूनिट का सिलेबस डिस्कशन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिलेबस किस टाइप से किस फ्लो में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसका स्टार्ट करेंगे यूनिट वन, जो है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। यूनिट वन जो बेसिक्स है कंप्यूटर सिस्टम, वही चीज़ हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट सिलेबस से। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं। ठीक है।